हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो आप अट्रैक्ट करोगे वही आप पाओगे, राइट। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में। लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये कहता है कि ये ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। सारे जो ह्यूमन बींग हैं, एनिमल्स है, बर्ड्स है, यही नहीं, थॉट्स, फीलिंग्स, सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। और ये एनर्जी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट स्पीड से वाइब्रेट होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जब एक्साइट होते हैं बहुत, तो हमारा जो हार्ट बीट है वो फास्ट होता है, तो वो हो गया हायर फ्रीक्वेंसी। और जब हम साइलेंट होते हैं, काम रहते हैं, शांति से बैठते हैं, तो हमारा जो हार्ट बीट है वो स्लो होता है, तो वो है स्लो वाइब्रेशन होता है, लो फ्रीक्वेंसी से होता है वाइब्रेट। तो डिफरेंट स्पीड से, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेशन होते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन से पहले ये समझते हैं वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है। हार्ट बीट का एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो हार्ट बीट चलते रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। फास्ट है या स्लो है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस, इससे कहते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हर एक चीज़ में हो सकता है, नॉट ओनली हार्ट बीट। फीलिंग्स, इमोशंस, हर एक चीज़ का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रहती है, डिफरेंट रिदम रहता है, डिफरेंट स्पीड पे चलता रहता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है, स्लो, फास्ट, जैसे हार्ट बीट का होता है। अगर आपका हार्ट 60 टाइम्स अ मिनट बीट करता है, तो फ्रीक्वेंसी होगी 60 बीट्स पर मिनट, क्योंकि हार्ट रेट मेजर होता है बीट्स पर मिनट में। तो ये हो गया वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस। अब समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो वही पा रहे हो। आपके थॉट्स पर आप फोकस कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको घर चाहिए, जॉब चाहिए, तो आपके थॉट्स पर आप फोकस कर रहे हो कि ये मुझे चाहिए, तो आप विजुअलाइज कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, ये सारे टेक्निक्स हो गए। तो आपके थॉट्स पर आप फोकस कर रहे हो। लॉ ऑफ वाइब्रेशन मतलब आपके एनर्जी पे आपको फोकस होना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि पूरा जो ब्रह्मांड है वो एनर्जी से बना हुआ है। तो आपकी जितनी एनर्जी है, आपकी जितनी एनर्जी लगेगी, हायर एनर्जी लगेगी, उतना ही आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन यूज़ कर सकोगे। तो आप बोलोगे अगर आपको कुछ घर चाहिए, पैसे चाहिए या जॉब चाहिए, तो आप सिर्फ एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो और मिल गया, तो ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी का यूज़ बहुत होता है इसमें, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अगर आप खुशी से रह रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो, काम रह रहे हो, तो ये हो गया हायर फ्रीक्वेंसीज। तो ये मैंने कहा था कि हर कोई वाइब्रेशन, हर चीज़ पे वाइब्रेशन होती है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट स्पीड या डिफरेंट रिदम से बनती है। तो अगर आप खुश हो रहे हो तो हायर फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, सैड हो रहे हो, तो ये सारे लोअर फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो हायर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़रूरी होती है लॉ ऑफ वाइब्रेशन से। अब जानते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन कैसे और क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपको गोल अचीव करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी मैच करना है। तो फ्रीक्वेंसी मैच करने से पहले फ्रीक्वेंसी आपको सेट करना पड़ेगा। तो गोल अचीव करना है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अचीवमेंट और सेटिस्फेक्शन। ये दो फ्रीक्वेंसीज है, वो हायर फ्रीक्वेंसीज है, क्योंकि जो पॉजिटिव जो रहते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, फ्रेजेस, वो सारे हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़े हैं। तो आपको अचीवमेंट और सेटिस्फेक्शन इसमें चाहिए, तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको अफर्मेशन लिखने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, आपको एनर्जी लगानी होगी, क्योंकि सब कुछ तो एनर्जी से बना है, राइट। तो आपकी जो एनर्जी है, वो थॉट्स है, फीलिंग्स है, वो सारे पॉजिटिव करने होंगे, आपको फील करना होगा, और ये टेक्निक्स वही काम करेंगे। अगर आप फेलियर से डील कर रहे हो, तो आप अभी फेलियर से डील कर रहे हो, तो आपके लोअर फ्रीक्वेंसी पे हो आप, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो, डिसअपॉइंट हो, तो ये सारे लोअर फ्रीक्वेंसी पे आप हो।
तो हायर फ्रीक्वेंसी पे आपको पहुंचना है, आपको लर्न करना है मिस्टेक से, आपको उस लो फेज से लेट इट गो करके आगे बढ़ना है, तो वो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाना है। तो उससे आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हो, फ्रेजेस लिख सकते हो पॉजिटिव, फिर से विजुअलाइज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये सारे आपको ढूंढने होंगे या फिर फील करने होंगे कौन से हायर फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसी मैच करना मतलब सिंपल टर्म में शिफ्ट करना, आपके थॉट्स है, फीलिंग्स है, एक्शन है, इमोशंस है, फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। नेगेटिव मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव मतलब हायर फ्रीक्वेंसी। तो आपको सिर्फ शिफ्ट करना है, आपके जो इमोशंस है, थॉट्स है, बस शिफ्टिंग का काम करना है बस। अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो तो पूरी एनर्जी के साथ आपको करना है कि मुझे ये चाहिए, तो आपको फील करना है, आपकी एनर्जी दांव पे लगानी है समझो, तो वो एनर्जी के साथ आपको काम करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन, कैसे आपके वेब वाइब्रेशन को आप रेज कर सकते हो, आप हायर फ्रीक्वेंसी तक कैसे पहुँच सकते हो, इसके टेक्निक्स बताना चाहूँगी। फर्स्ट है रिकॉग्नाइज योर करंट स्टेट। आपकी जो करंट स्टेट है, आप किस स्टेट में हो, आप हैप्पी हो रहे हो, सैड हो रहे हो, कौन से स्टेट में हो, बस रिकॉग्नाइज करना है। सेकंड है शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। अगर आप सैड हो, फ्रस्ट्रेट हो, स्ट्रेस में हो, सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है, बस शिफ्ट करना है। थर्ड है फोकस ऑन योर हायर फ्रीक्वेंसी इमोशंस। जितने भी हायर फ्रीक्वेंसी वाले इमोशंस है, फीलिंग्स है, थॉट्स है, उस पर आपको फोकस करना है। हायर फ्रीक्वेंसी वाले तो आपको बताया मैंने, हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, पीस, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, ये सारे जो होते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज होते हैं, तो उस पर आपको फोकस करना है। 3 चीज़ों से आप आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेज कर सकते हो, हाई कर सकते हो। फर्स्ट चीज़ है डीप ब्रीदिंग। अगर आपको मेडिटेशन पे कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सकते, लेकिन डीप ब्रीदिंग से आप ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी वो हाई कर सकते हो। बस 5 या 10 मिनट ही देना है डीप ब्रीदिंग के लिए। ब्रीद इन करो और 4 सेकंड तक आपका जो ब्रेथ है वो होल्ड करो, और फिर ब्रीद आउट करो, और फिर 4 सेकंड रुको, और फिर वही प्रोसेस करना है। 5 to 10 मिनट्स आपको ये डीप ब्रीदिंग का प्रोसेस करना है। इससे आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाएगी। सेकंड है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब बीइंग इन द प्रेजेंट, बस प्रेजेंट मोमेंट में रहो। तो आप सोच रहे होंगे अगर आप काम कर रहे हो, कुछ आप कुकिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जो थॉट्स है वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो रहे हैं। आप सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, बस आपके हाथ हिला रहे हो, या आप चल रहे हो तो आपके पैर हिला रहे हो, लेकिन आपके जो थॉट्स हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं। आप फ्यूचर का सोचते हो, पास्ट का सोचते हो, बहुत सारे थॉट्स आते ही रहते हैं, लेकिन बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट मतलब प्रेजेंट सिचुएशन पे आपको फोकस करना है। अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो वो जो कुकिंग का स्मेल आता है वो सारा आपको फील करना है, बस फील करना है। और आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, बस फोकस करना है लैपटॉप के स्क्रीन पर, जो आवाज़ आती है टाइप करने में वो आपको सुनना है, बस वो फील करना है। उसको कहते हैं बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से रहना है। थर्ड टेक्निक है जॉयफुल एक्टिविटीज़। आपको एक्टिविटीज़ करना है, बस आप खेल सकते हो, आप गार्डनिंग कर सकते हो, आपको जो मज़ा आ रहा है वो करो, उससे भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी वो हाई होती है। तो गाइड्स, फ्रीक्वेंसी हाई करना या रेज करने में आपको कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ऐसे ही बैठ के हाई फ्रीक्वेंसी नहीं मिलने वाली। आपको अगर लॉ ऑफ वाइब्रेशन अच्छी तरह से यूज़ करना है तो आपको जो एनर्जी लेवल है वो इस टेक्निक से ही मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।